हेलो। Okay. Good morning, dear student. So today we started our DLD lecture. Okay. We start our 6 minutes, which is based on the microprocessors. So what is meant by microprocessor? Microprocessor is nothing but the main component of computer. Okay. Or it having main three components: ALU, register, and then control unit. These are the important component of microprocessor. Okay. Then in yesterday we studied about the ALU. So ALU is nothing but the arithmetic logic unit. In that we operate logical operation also and arithmetic operation also. Okay. So there is one IC 74181. Okay. सो ये जो भी आईसी ये एएलयू की एक आईसी है जो भी कितनी पिन की है, यहाँ पर हमने देखा था 24 पिन आईसी है जिसमें अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन सब पॉसिबल है। अगर लॉजिकल है तो नॉट, ऐड, नैंड और एक्सऑर टाइप्स के ऑपरेशन, एंड अरिथमेटिक में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, दिस टाइप ऑफ ऑपरेशन पॉसिबल यूजिंग दिस आईसी 74181। ओके। तो ये फंक्शनल टेबल था कि एट ए टाइम यहाँ पर मोड कंट्रोल था। अगर एम अगर 1 है मतलब ये हाई है तो लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, रेम अगर लो है तो उस केस में अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। लेकिन यहाँ पर सिलेक्शन है, सिलेक्शन इज नथिंग बट द कंट्रोल लाइन है। तो यहाँ पर एल 0 मतलब एल एल लिखा है, मतलब ये 0 0 अगर है तो इस टाइम लॉजिकल ऑपरेशन है, लेकिन उस टाइम ये चेक किया जाएगा कि एम 1 है या 0 है, तो उस कंडीशन में ये ऑपरेशन क्या होगा इस केस में परफॉर्म हो जाएंगे। ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट हमें मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन देखना है, मेमोरी के ऑपरेशन कौन कौन से हैं ये यहाँ पर देखने हैं। ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मीन बाय मेमोरी? सो मेमोरी जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन, क्योंकि हम भी हमारी जो भी मेमोरी, हमारी मेमोरी मतलब नथिंग बट हम ये हमारा ब्रेन बोलते हैं जिसमें सब कुछ स्टोर होता है, इंस्ट्रक्शन या अगर
कुछ याद भी करना है, सब हम कहाँ पर स्टोर करते हैं, हमारी मेमोरी में स्टोर करते हैं. तो जस्ट लाइक आवर मेमोरी, computer having also memory, it can use to store the data and instructions. Okay, so computer memory is storage space in the computer. So computer का data store करने के लिए क्या use होता है, memory. ये ठीक है. So memory unit store the binary information in the form of bits. आपको पता है कि मेमोरी है हमेशा बाइनरी बिट्स पर ही वर्क करेगी, 0 and 1 फॉर्म में. ओके, so memory is nothing but the storage device. Okay, so it's classified into two main categories. First one is the volatile memory and second one is the non-volatile memory. Okay, so volatile memory is nothing but the RAM. This lost its data when power is switched off. Okay, non-volatile memory मतलब क्या? This is the permanent storage and it does not lose any data when power is switched off. That means we can say it is the read-only memory, permanent memory. Okay, मतलब हम सिर्फ read कर सकते, write नहीं कर सकते ROM में. Okay, so these are the main class memory storage classified है दो इसमें, volatile, non-volatile. So अब एक-एक में देखते कि RAM and ROM क्या है. Okay. सो रैम जो भी है वो क्या है, वोलाटाइल मेमोरी है. ठीक है. सो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का लॉन्ग फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी. सो रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है, इज द इंटरनल मेमोरी ऑफ सीपीयू फॉर स्टोरिंग द डेटा, प्रोग्राम एंड प्रोग्राम रिजल्ट. ओके, सो इट इज अ रीड एंड राइट मेमोरी. वी स्टोर द डेटा अंटिल द मशीन इज वर्किंग. कब तक ये स्टोर करेगा, जब तक मशीन वर्किंग में इसके अंदर डेटा सब स्टोर रहेगा. सो इस मशीन जब भी स्विच ऑफ होगा तो डेटा क्या होगा, इरेज हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा. सो इसके टू टाइप्स है, स्टैटिक रैम एंड डायनामिक रैम. सो अभी स्टैटिक मतलब कुछ रन टाइम या मतलब हम फिक्स कुछ डेटा वहां पर सेव करके रख सकते हैं, या कुछ रन टाइम डेटा ऑटोमेटिकली भी सेव हो सकता है. सो ये टाइप हमें डिटेल में नहीं देखना है, लेकिन सिर्फ ये बता रही हूँ कि रैम के भी अगेन टू टाइप्स है, स्टैटिक रैम एंड डायनामिक रैम. ओके, होप आपको ये समझ में आया होगा कि रैम मतलब क्या है. सो रैम ये क्या है, इंटरनल मेमोरी, और वोलाटाइल मेमोरी है जो कि क्या है, इसका मेन ये याद रखना है कि ये पावर ऑफ होने के बाद डेटा क्या हो जाता है, इरेज हो जाता है. ठीक है. सो कंप्यूटर में ये एक इंटरनल मेमोरी है, और जो सीपीयू किसके लिए यूज होता है, फॉर स्टोरिंग द डेटा, प्रोग्राम एंड प्रोग्राम रिजल्ट. सो नेक्स्ट वन है रोम, रीड ओनली मेमोरी. सो मेमोरी फ्रॉम विच वी कैन ओनली रीड बट कैन नॉट राइट ऑन इट. सो रीड ओनली मेमोरी में जो वर्ड है लॉन्ग फॉर्म में ही सब कुछ है. इसमें क्या कर सकते हम, सिर्फ डेटा रीड कर सकते, राइट नहीं कर सकते. ओके, सो दिस मेमोरी इज अ नॉन वोलाटाइल. देन इंफॉर्मेशन इज स्टोर परमानेंटली इन सच अ मेमोरी ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर. जब भी मैन्युफैक्चर हो जाता है तभी इसके अंदर क्या हो जाता है, जो भी इंफॉर्मेशन हम स्टोर करते. सो रोम स्टोर दी सच इंस्ट्रक्शन दैट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द कंप्यूटर. सो बूटिंग की जो भी इंस्ट्रक्शन है, कंप्यूटर स्टार्ट करने की जो भी इंस्ट्रक्शन वो रोम में स्टोर होती है. ठीक है. दिस ऑपरेशन इज रेफर एज ए बूटस्ट्रैप, हम बूटिंग बोलते हैं उसको. ठीक है. सो रोम चिप्स आर नॉट ओनली यूज इन द कंप्यूटर बट ऑल्सो इन अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम लाइक वॉशिंग मशीन एंड माइक्रोवेव. सो रोम ये यहाँ पर कंप्यूटर में वर्ड सुना है, लेकिन जो भी वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, ये ओवन, ये भी क्या करते हैं, इज नथिंग बट द स्मॉल टाइप ऑफ कंप्यूटर जिसके अंदर भी कुछ इंस्ट्रक्शन फिक्स होती हैं. वॉशिंग मशीन भी अगर है तो वहाँ पर हमने पावर ऑन किया तो वॉशिंग मशीन स्टार्ट होता है. अगर आप फंक्शनिंग अगर आपके घर पर भी होगा तो आप वहाँ पर उसकी फंक्शनिंग पता है, तो वहाँ पर हम कुछ वहाँ पर प्रोग्राम या वहाँ प्रोग्राम नहीं सेट कर सकते, मतलब राइट नहीं कर सकते. जो प्रोग्राम है उसी के ऊपर हम क्या करते, काम करते, ऑन करना, ऑफ करना, या वाटर की लेवल चेक करना, ये सब चीजें. तो यहाँ पर हम सिर्फ यहाँ पर क्या करते, वन साइड में सिर्फ क्या करते, वहाँ पर बटन से सेट करते, लेकिन वहाँ पर पूरा प्रोग्राम क्या होता है, सेट होता है. ठीक है. क्योंकि कंप्यूटर भी जो भी ऑन होता है, आप फॉर्मेट करते हैं पीसी तो क्या करते हैं, आप सिर्फ ये देते हो कि विंडोज 7 चाहिए, 10 चाहिए, इतना सेटअप देते हैं. लेकिन कंप्यूटर एग्जैक्टली कैसे ऑन होगा, कब ऑन होगा, ये सब चीजें ऑलरेडी यहाँ पर क्या होती है, सेट होती है. ओके, सो देयर इज टाइप्स ऑफ रोम. सो पी रोम मतलब प्रोग्रामेबल रोम, ई रोम मतलब इरेजेबल फ्लोटिंग गेट रोम. अब यहाँ पर भी क्या है, रीड ओनली मेमोरी है, लेकिन अगेन यहाँ पर अगर उसके ड्रॉबैक थे कि एक टाइम अगर सेट किया, सो मतलब अगर उसमें चेंजेस करने हैं हार्डवेयर में,
तो यहाँ पर क्या होता, तो वो रोम की वजह से पूरा हार्डवेयर फेंकना पड़ता। अब क्या है कि अगर रोम भी हम क्या कर सकते, प्रोग्राम में कर सकते, तो एक बार प्रोग्राम हुआ तो वो के, लेकिन अगेन प्रोग्राम में भी क्या हुआ कि एक बार प्रोग्राम हुआ, वो अगर प्रोग्राम चेंज करना है तो वो पॉसिबल नहीं था, तो अगेन नेक्स्ट रोम आई जो कि इरेजेबल है, ठीक है। एंड सेकंड थर्ड जो पार्ट है उसमें क्या है, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल है, ओके। सो दिस ऑल अबाउट दी मेमोरी, ओके। सो मेमोरी के टाइप्स मैंने यहाँ पर बताया आपको, देन रैम एंड रोम बताया, ठीक है। सो नेक्स्ट है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। सो मेमोरी कैसे ऑर्गेनाइज होती है, इन द फॉर्म ऑफ सेल। इस सेल इज एबल टू आइडेंटिफाई द यूनिक नंबर। अभी जो भी मेमोरी में क्या है, जितने एड्रेसेस लाइन है वो उस एड्रेस लाइन से हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर डेटा स्टोर कर सकते हैं। लेकिन मतलब वही डेटा कहाँ पर स्टोर करना, इसके लिए यूनिक नंबर होता है जिसके लिए हम क्या बोलते हैं, एड्रेस बोलते हैं। सो यहाँ पर रेड लाइन में मैंने मेंशन किया है कि अगर इफ द कंप्यूटर हैज 64 के वर्ड्स, यहाँ पर वर्ड्स मतलब क्या, कोई बोल सकता है, 8 बिट मतलब 1 वर्ड। सो यहाँ पर क्या है कि 64 इंटू अगर 10, सपोज 64 के का अगर वर्ड है, तो यहाँ पर 64 इंटू 1024, सो इतने लोकेशन आएंगे, 65536, इतने मेमोरी लोकेशन आएंगे। सो हम कितने एड्रेस में हमारे डेटा स्टोर कर सकते हैं, 0 to 65535 के अंदर क्या कर सकते हैं, हम डेटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। सो अब उस जो भी डेटा हम मेमोरी में सेव करेंगे उसमें हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, रीड एंड राइट करना, ओके। सो कंट्रोल सिग्नल से रीड एंड राइट सिग्नल आ जाता है। देन सीपीयू क्या करता है, सीपीयू को क्या चाहिए उस टाइम, सीपीयू के अंदर मेमोरी है उसको क्या चाहिए, रीड एंड राइट के टाइम क्या चाहिए, उसका एड्रेस चाहिए, ओके। और सीपीयू क्या करता है, सीपीयू एग्जिट द प्रोग्राम, देयर इज अ नीड टू ट्रांसफर द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी टू सीपीयू बिकॉज द प्रोग्राम इज अवेलेबल इन मेमोरी, द एक्सेस द इंस्ट्रक्शन, सीपीयू जनरेट्स द मेमोरी रिक्वेस्ट। अब अगर यहाँ पर मुझे कोई डेटा रीड करना है, यह ऑपरेशन हम अभी लाइव भी मतलब यहाँ पर देखने वाले थ्रू द डायग्राम। सो यहाँ पर मेमोरी की जो भी ऑपरेशन है, मेमोरी में जो भी डेटा है वो स्टोर होता है, और उसको अगर हमें रीड करना है, राइट करना है, तो कंट्रोल सिग्नल से ये मैसेज जाता है, रीड एंड राइट करना। फिर सीपीयू क्या करता है, उसका एड्रेस लोकेशन लेता है, और ये मैसेज किसको सेंड करता है, मेमोरी को, क्योंकि डेटा कहाँ पर अवेलेबल होता है, मेमोरी में, ओके। सो अगेन मेमोरी के ये ऑर्गेनाइजेशन में जो भी डेटा है वो कहाँ स्टोर है, वो है। सो यहाँ पर अगेन 3 टाइप्स है, कैचे मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, और वी कैन सेट द मेन मेमोरी, एंड थर्ड वन इज द सेकेंडरी मेमोरी। सो यहाँ पर लोकेशन देख सकते हैं, यहाँ पर सीपीयू रहता है, यहाँ पर कैचे मेमोरी रहती है, यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। अब हर एक का हम देखेंगे कि व्हाट इज मीन बाय कैचे, व्हाट इज मीन बाय प्राइमरी एंड मेन मेमोरी, एंड व्हाट इज मीन बाय सेकेंडरी मेमोरी। So what is meant by cache memory? So it acts as a buffer between the CPU and the main memory. So ये कहाँ पर होता है, ये it nothing but the buffer, और वो किसके between रहता है, लोकेशन यहाँ पर ही दिया, in between CPU and main memory, okay. So it is used to hold the parts of data and program which are mostly frequently used by the CPU. So जो भी CPU frequently यूज कर रहा है उस डेटा को, वो यहाँ पर क्या होता है, किसमें स्टोर होता है, कैचे मेमोरी स्टोर होता है। सो दिस ऑल अबाउट द कैचे मेमोरी। नेक्स्ट वन इज द प्राइमरी मेमोरी, दैट मीन्स द मेन मेमोरी। सो मेन मेमोरी मतलब क्या, कि जहाँ पर क्या है, प्राइमरी मेमोरी होल्ड्स द ओनली दोज डेटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑन विच द कंप्यूटर इज करंटली वर्किंग। इसी में वही डेटा एंड इंस्ट्रक्शन रहेगा जहाँ पर कंप्यूटर ये क्या है, करंटली वर्किंग कंडीशन में है। इट हैज a limited capacity and data is lost when power is switched off, okay. सो इसमें जितना परमानेंट डेटा वही स्टोर रहेगा, लेकिन कुछ अदर डेटा है तो वो यहाँ पर क्या होता है, पावर जब भी ऑफ रहेगा तो वो डेटा चला जाता है। सो इट जनरली मेड ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस। यहाँ पर इसकी इमेज दी है कि वो कैसी रहती प्राइमरी मेमोरी। देन दिस मेमोरी आर नॉट as fast as a register. The data and instruction required to be proceed reside in the main memory. It divided into again सब कैटेगरी, मतलब रैम एंड रोम। सो मेन मेमोरी के अंदर ये दो एक्चुअली कैटेगरीज है, कौन कौन सी, रैम एंड रोम। सो मेन मेमोरी में ही ये दोनों है कि रैम है एंड रोम है, ओके। सो प्राइमरी मेमोरी मतलब क्या, हमारे मेन मेमोरी है जिसमें क्या है, कंप्यूटर जहाँ पर करंटली वर्किंग कंडीशन में है,
और जहाँ मतलब उसमें डेटा एंड इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी मतलब क्या, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एक्सटर्नल मेमोरी। ओके, ये स्टोर रहती मेन मेमोरी से। देन these are used for storing the data and information permanently. CPU directly does not access this memory, instead they access via the input and output routine. So CPU access किसको करता है जनरली, मेन मेमोरी को ही करेगा, इसलिए वो ज़्यादा फास्ट एक्सेस होता है। और अगर उसको सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस करना है तो वो थ्रू दी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, ठीक है। सो द कंटेंट ऑफ सेकेंडरी मेमोरी आर फर्स्ट ट्रांसफर टू द मेन मेमोरी एंड देन द सीपीयू कैन एक्सेस इट। सो डिस्क, सीडी रोम, डीवीडी और हमारे जो भी पेन ड्राइव वगैरह वो डिस्क, ये क्या है, सब सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है memory operations. So there are two key operation on memory. So first one is the fetch and second one is the store. So fetch में क्या होगा, return the value without the changing the value store at the address. So fetch is nothing but the, यहाँ पर आप बोल सकते हैं fetch ये just like read operation जैसा ही वर्क करेगा, ठीक है। सो यहाँ पर दो ऑपरेशन है, एक्चुअली दो वे, एक तो हम फेच बोल सकते हैं या रीड, स्टोर या राइट, ठीक है। सो देर आर टू मेन बेसिक ऑपरेशन ऑन मेमोरी, फर्स्ट रीड एंड राइट। सो रीड मतलब फेच, सो फेच द एड्रेस, रिटर्न वैल्यू विदाउट चेंजिंग द वैल्यू स्टोर एट द एड्रेस। सो रीड में क्या होता है, हम जो भी मेमोरी की वैल्यू वो चेंज नहीं कर सकते, ओनली थ्रू द एड्रेस हम क्या कर सकते, वो वैल्यू को रिटर्न करते। और मतलब रीड करते तब क्या करते, हम चेंज नहीं करते, हम क्या करते, सिर्फ वैल्यू को रीड करते। सो रिटर्न वैल्यू विदाउट द चेंजिंग द वैल्यू स्टोर एट द एड्रेस। एंड स्टोर में क्या होगा, स्टोर में एड्रेस में चाहिए होता है और वैल्यू भी। सो राइट द न्यू वैल्यू इनटू द सेल एट द गिवन एड्रेस। ओके, सो मैंने ऐसे क्यों दिया है कि यहाँ पर फेच एंड स्टोर ये भी वर्ड दिया और रीड एंड राइट भी बोल रही, क्योंकि आगे में रीड राइट के बारे में ऐसा रफली ऐसे ही बोलते कि रीड एंड राइट, लेकिन एक रेफरेंस बुक में ऐसे दिया है कि जो भी आपको सिलेबस में एक्चुअली, तो वहां पर बोला है कि फेच एंड स्टोर। इसकी वजह से मैंने ये दो वर्ड भी यहाँ पर यूज किए ताकि आपका कंफ्यूजन ना रहे। रीड मतलब ही फेच की इंस्ट्रक्शन है। सो दो ऑपरेशन हमेशा मेमोरी पर यूज होते हैं, वो है रीड इज नथिंग बट दी फेच एंड स्टोर इज नथिंग बट दी राइट। सो ये दो केस के लिए दो मेन रजिस्टर वर्क करते हैं। फर्स्ट वन इज द मेमोरी एड्रेस रजिस्टर एंड सेकंड वन इज द मेमोरी डेटा रजिस्टर। सो फर्स्ट क्या है कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर मतलब क्या, इज द एड्रेस रजिस्टर which is used to store the address of memory location. ओके, सो ये क्या करेगा, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर मतलब क्या कि जो क्या करेगा, एड्रेस स्टोर करने का काम करेगा, जहां पर ऑपरेशन परफॉर्म होने वाले हैं उसके लोकेशन स्टोर करने का काम कौन करता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। एंड जिस लोकेशन पर डेटा हमें क्या करना है, इंसर्ट करना है, या डेटा रीड करना है या राइट करना है, उस डेटा को स्टोर करने का काम कौन करता है, मेमोरी डेटा रजिस्टर। तो प्लीज ये दो रजिस्टर के नाम याद रखो, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर एंड मेमोरी डेटा रजिस्टर। सो मेमोरी एड्रेस, ये वर्ड से ही पता करो कि मेमोरी एड्रेस मतलब क्या, जिस लोकेशन पर हमें क्या करना, डेटा रीड राइट करना, उस लोकेशन का एड्रेस इस पर स्टोर होता है। और जो डेटा मुझे रीड एंड राइट करना उसका एड्रेस, सॉरी वो डेटा यहाँ पर होता है। सो फर्स्ट मेमोरी रीड ऑपरेशन कैसे होते हैं। सो मेमोरी रीड ऑपरेशन मतलब क्या कि हम क्या करते हैं, सिर्फ यूजिंग द लोकेशन क्या करते हैं, हम डेटा को रीड करते हैं। सो मेमोरी रीड ऑपरेशन ट्रांसफर द डिजायर वर्ड टू एड्रेस लाइन एंड एक्टिवेट द रीड कंट्रोल। सो ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, उस टाइम क्या होता है कि हमें लोकेशन मिलेगा, डेटा भी मिल जाएगा, लेकिन उस टाइम रीड कंट्रोल भी क्या होना चाहिए, कंट्रोल लाइन भी क्या होनी चाहिए, एक्टिवेट होनी चाहिए, तो ही जाके रीड ऑपरेशंस पॉसिबल है। सो अगर इसके बारे में अगर थे लिख के मतलब पेपर में लिखने के लिए आता है तो ये दो जो लाइन है वो इम्पोर्टेंट है कि रीड कंट्रोल लाइन उस टाइम में क्या होनी चाहिए, एक्टिवेट होनी चाहिए। सो मेमोरी रीड ऑपरेशन मतलब क्या, मेमोरी रीड ऑपरेशन ट्रांसफर द डिजायर्ड वर्ड मतलब डेटा टू एड्रेस लाइन एंड एक्टिवेट द रीड लाइन। सो हम क्या करते हैं रीड में
कि जो भी डेटा हमें क्या करना है, रीड करना है, वो थ्रू द एड्रेस लाइन हम क्या करेंगे, रीड करेंगे। सो यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, फर्स्ट है MDR मीनिंग मेमोरी डेटा रजिस्टर, MAR मतलब मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ये बिफोर द एग्जीक्यूशन है। सो बिफोर एग्जीक्यूशन क्या होगा, ये मेमोरी डेटा रजिस्टर में क्या है, डेटा रहेगा। सो 3D ये क्या है, इस केस में डेटा है, लेकिन यहाँ पर डेटा नहीं दिया। सो ये क्या है, ये गार्बेज वैल्यू है इस केस में अभी, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, मेमोरी डेटा रजिस्टर। सो यहाँ पर क्या है, अभी डेटा है, लेकिन यहाँ पर अभी कुछ असाइन नहीं किया। यहाँ पर इनिशियली क्या है, यहाँ पर गार्बेज वैल्यू, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, ये गार्बेज वैल्यू है, और MAR में क्या है, मेमोरी एड्रेस है। तो 203 पर ये क्या है, इसका एड्रेस है। और ये सब ये क्या है, मेमोरी में अभी तक इतने कंटेंट है। मेमोरी में 201 पर 4B अवेलेबल है, 202 पर 5C अवेलेबल है, 3K कहाँ पर अवेलेबल है, 203 पर। सो ये बिफोर एग्जीक्यूशन ऐसी सिचुएशन है कि यहाँ पर कंट्रोल सिग्नल ने रीड का ऑपरेशन दिया था, ठीक है। यहाँ पर MDR जो भी डेटा रजिस्टर, उसमें कुछ ऐसी गार्बेज वैल्यू थी। और यहाँ पर क्या है कि इस लोकेशन के, जैसे कि मैंने यहाँ पर डबल क्लिक किया, मतलब मुझे लोकेशन मिल जाता है वहां पर। तो वो लोकेशन यहाँ पर मिला है। सो वो डेटा क्या करना है, भी रीड करना है। सो आफ्टर द एग्जीक्यूशन कैसा होगा, सो MDR क्या करेगा, 203 लोकेशन पर जो भी डेटा है वो क्या है, 3K। सो वो 3K क्या कहा जाएगा, MDR में, मतलब मेमोरी डेटा रजिस्टर में वो डेटा क्या होगा, इस केस में सेव होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, 3K ये डेटा अभी क्या हो रहा है, रीड मोड में है। सो ये डेटा अभी रीड हो रहा है, जो कि इस लोकेशन पर है। सपोज ये लोकेशन 201 होता तो 4B यहाँ पर आ जाता, ठीक है। सो ये एरो इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर मेमोरी में हमने ये डेटा क्या किया, इंसर्ट किया। मेमोरी डेटा रजिस्टर में ये डेटा क्या किया है, लिखा है, रीड किया है, मतलब यहाँ पर स्टोर किया भी है। ओके, स्टोर नहीं बोल सकते, फेच बोल सकते, फेच। प्लीज म्यूट करो तेजस्विनी कोटकर। तो यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट है मेमोरी राइट ऑपरेशन। सो मेमोरी राइट मतलब क्या, सो हमें कोई एक डेटा है जो क्या करना है, मेमोरी में भी राइट करना है। सो मैं पहले इंफॉर्मेशन रीड करती हूँ। मेमोरी राइट ऑपरेशन ट्रांसफर द एड्रेसेस ऑफ डिजायर्ड वर्ड टू द एड्रेस लाइन एंड ट्रांसफर द डेटा बिट्स टू स्टोर इन मेमोरी टू द डेटा इनपुट्स लाइन। तो डेटा इनपुट पर जो भी लाइन डेटा है वो हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे पर्टिकुलर लोकेशन पर। और उस टाइम एक्टिवेट क्या होना चाहिए, राइट कंट्रोल लाइन एक्टिवेट होनी चाहिए। तो यहाँ पर बिफोर एग्जीक्यूशन अगर आप देख सकते हो तो देखो MDR मतलब क्या, मेमोरी डेटा रजिस्टर, और MAR। सो यहाँ पर अगेन इनिशियली अभी यहाँ पर राइट में क्या है, ये डेटा फिक्स है। डेटा में क्या है, 3D हमें क्या करना, राइट। इसलिए यहाँ पर गार्बेज वैल्यू ये वर्ड नहीं लिखा है, यहाँ पर आप देख सकते हो। एक मिनट, यहाँ पर इट कैन बी गार्बेज वैल्यू ऐसे लिखा था, लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं है। यहाँ पर ये क्या है, ये फिक्स वैल्यू है अभी, क्योंकि मुझे 3D यही वैल्यू क्या करनी, वहां पर राइट करनी। सो कौन से लोकेशन पर करना है, 203। और बिफोर दी ये वैल्यूज यहाँ पर मेमोरी ऐसी थी, मेमोरी 4B 5C 3K, ये इसके लोकेशन। अब आफ्टर एग्जीक्यूशन मतलब क्या, जब भी राइट कंट्रोल एक्टिवेट होगा उस केस में क्या होगा, 3D ये डेटा कहाँ पर ये हुआ, राइट इस लोकेशन पर, 203 लोकेशंस पर। ये देखो 3 को रिप्लेस किया, ये 3D क्या हुआ, यहाँ पर ओवर राइट हुआ। ओके, so this all about the memory write operations. ओके, सो यहाँ पर ये सब मेमोरी का ऑपरेशन है। और यहाँ पर वो क्वेश्चन है। सो यहाँ पर ये 6 यूनिट के इतने सब टॉपिक्स थे। सो यहाँ पर किसी को कोई डाउट है? ओके, सो अभी मैं एक रिवीजन ले देती हूँ 10 मिनट में। ओके, सो यहाँ पर रीड एंड राइट में कुछ डाउट होगा तो आप पूछो, अदरवाइज मैं रिवीजन स्टार्ट करती हूँ। ओके,
सो यूनिट नंबर 6 के यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट किए। किसी को भी कुछ डाउट रहेगा तो मैं बाद में, मतलब किसी को भी कुछ डाउट रहा तो आप टॉपिक बोल सकते हो, मैं फिर से रिवाइज करूंगी। लेकिन अभी के लिए ये यूनिट खत्म अगर हुआ है तो उसको मैं एक बार रिवाइज करती हूँ और बाद में मैं 5th यूनिट स्टार्ट करती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में मंडे से। ओके, सो व्हाट इज मीन बाय माइक्रो प्रोसेसर? इट इज द सीपीयू और इट इज द हार्ट ऑफ कंप्यूटर। और ये क्या है, एक स्मॉल चिप में है जिसके अंदर क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेशन अवेलेबल होते हैं। और अगेन इसमें ये भी फंक्शनलिटी होती है कि वन डिवाइस कम्युनिकेट टू अनदर डिवाइस। देन अगेन वन मोर डेफिनेशन अबाउट द माइक्रोप्रोसेसर। सो माइक्रोप्रोसेसर की नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ माइक्रो एंड प्रोसेसर। सो माइक्रो मतलब स्मॉल चिप, सो ये स्मॉल चिप में अवेलेबल है। और प्रोसेसर मतलब क्या कि जो प्रोसेसिंग होती है, अरिथमेटिक प्रोसेसिंग बोलो, लॉजिकल प्रोसेसिंग या इनपुट आउटपुट, ये जो भी प्रोसेसिंग है तो उसके लिए जो प्रोसेसर लगेगा सो यहाँ पर वो क्या है, स्टोर होता है। सो इसलिए इसको कंबाइंड नाम बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। और ये किसके ऊपर वर्क, बाइनरी नंबर पर ही वर्क होता है, 0 and 1 फॉर्म में। ठीक है, so what is mean by microprocessor? Again one more definition. So microprocessor is the multi-purpose programmable device that accepts the digital data as an input, process it according to the instructions stored in its memory and provide the result as a output. Okay, so यहाँ पर जो भी माइक्रो प्रोसेसर जो भी वर्क होता है वो बाइनरी नंबर एंड हेक्साडेसिमल नंबर, ये दो सिस्टम पर ज्यादातर वर्क होता है। So this is the ideal diagram of microprocessor. So actually ये कौन से भी एक कंप्यूटर के डायग्राम है जिसके अंदर क्या है, ये प्रोसेसर लोकेट है। So it is the control unit of my computer because it able to manage all various arithmetic logic unit operations. So microprocessor can capable to execute other operations such as the computational activities like as the addition, subtraction, internal processing, device terminal, communication and IO management. सो थ्रू दी माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पर इनपुट आउटपुट पर भी कंट्रोल है, मेमोरी पर भी क्या हो जाता है, कंट्रोल होता है। मेमोरी में भी डेटा स्टोर कब करना है, कब रीड करना है, राइट करना है, ये सब ऑपरेशन, मतलब ये जो भी लास्ट ये तीनों जो भी पार्ट्स है, इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी, इसके ऊपर भी कंट्रोल करने का, कम्युनिकेट करने का काम कौन करता है, माइक्रो प्रोसेसर करता है। सो हिस्ट्री और इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। सो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इंटेल ने डिराइव किया था। सो वो 404 था फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर, जो कि 4 बिट था। अभी जो रिसेंट ये डायग्राम आपको आप जब सेव करोगे तब दिखाई देगा यहाँ पर, लेकिन 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर अभी करंट है। ठीक है, सो दिस इज द पिन डायग्राम ऑफ 8085। सो यहाँ पर क्या है, एक मिनट, हाँ, सो यहाँ पर क्या है, interrupt control, serial IO control, then accumulator, temporary register। और वन मोर पॉइंट, हम जो भी रजिस्टर अभी मतलब हमने पॉइंट देखा है, अगर रिवीजन में हम रजिस्टर जो देखेंगे तो वो यहाँ पर है। एक्यूमुलेटर का अगर आप पॉइंट्स देखते हो तो एक्यूमुलेटर डायरेक्टली कनेक्ट है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को। ओके, तो टेम्पररी रजिस्टर है अभी अवेलेबल है, देन फ्लैग है। ठीक है, सो ये एलयू का लोकेशन यहाँ पर है। देन ओके, देन यहाँ पर जो भी जनरल पर्पज रजिस्टर वो यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, सो 8 बिट है, स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर, ये मैंने रजिस्टर के टाइम देखा बताया था आपको, तो आप उसका लोकेशन अभी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर वन मोर पॉइंट, एड्रेस बफर जो भी है वो भी उसकी साइज आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डेटा बस की साइड D0 to D7 एंड ये क्या है 15। तो ये क्या है, पिन डायग्राम है 8085 की। सो वन मोर पॉइंट, important point of microprocessor are the buses, system buses. So there are 3 main system buses: data bus, address bus, control bus. सो माइक्रो प्रोसेसर में जो भी डेटा है, इनपुट आउटपुट सर मेमोरीज पर जो भी डेटा ट्रांसफर करना है, ठीक है, वन इनपुट टू आउटपुट तक ट्रांसफर करना है या इनपुट टू मेमोरी पर ट्रांसफर करना है, तो उस केस में क्या हो जाता है, ये बसेस वर्क होती है। सो एड्रेस बस का काम क्या करता होता है, क्यों आइडेंटिफाई द लोकेशन। ठीक है, सो यहाँ से सिर्फ एड्रेस मिलेगा कि क्या पर डेटा स्टोर करना है। सपोज मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि
5 ये डेटा मुझे क्या करना, स्टोर करना है। सो यहाँ पर लोकेशन मिला मुझे 00 पर सेव करना है। सो ये यहाँ से सिर्फ लोकेशन मिलेगा, डेटा में क्या मिलेगा मुझे, डेटा। लेकिन डेटा क्या हो सकता है, रीड एंड राइट, मतलब डेटा हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ मेमोरी से डेटा रीड भी कर सकते। यहाँ से आप एरे देख सकते हैं, यहाँ से लोकेशन मिलता है और मेमोरी से डेटा राइट भी कर सकते हैं, मेमोरी से डेटा रीड भी कर सकते हैं। ओके, और यहाँ से सिर्फ डेटा मिलेगा मुझे 5 ये डेटा यहाँ पर आया, और उसके ऊपर राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने, रीड करने, वो ऑपरेशन कहाँ से मिलेंगे, कंट्रोल से। सो कंट्रोल में और भी ऑपरेशंस आते हैं, जैसे कि होल्ड करना, जंप करना, किसी फंक्शन को कॉल करना, जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो यहाँ से मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये जो भी बसेस है वो यहाँ पर 8 बिट बस है, D0 to D7 8 बिट बस है, और एड्रेस की लाइन A0 to A15 है। 16 बिट का एड्रेस है, मतलब यहाँ पर लोकेशन 0 to 16 लोकेशन अवेलेबल है। so, जितना मैंने एक्सप्लेन किया वो अगेन यहाँ पर ही है। सो कंट्रोल बस का मैंने आपको बताया कि कंट्रोल बस क्या है, जो भी दोनों भी मतलब एड्रेस बस एंड डेटा बस, ये दोनों के जो भी ऑपरेशंस है वो किसके थ्रू चलेंगे, कंट्रोल बस के, क्योंकि वही डिपेंड करेगा कि आपको रीड करना है, राइट करना। ठीक है, then these are the basic operations of microprocessor। so ये इसके डायग्राम है। so इनपुट आउटपुट से हम क्या करते हैं, डेटा को यहाँ पर से क्या होगा, यहाँ से इंस्ट्रक्शन रीड होगी, और इंस्ट्रक्शन रीड होने के बाद वो एग्जीक्यूट होगी थ्रू दी माइक्रोप्रोसेसर, और उसके रिलेटेड अगर डेटा रीड है, राइट है, वो यहाँ पर मेमोरी में वर्क होगा, एंड देन क्या होगा, उसका जो भी रिजल्ट है थ्रू दी आउटपुट डिवाइस वो रिजल्ट आएगा। तो ये अभी जो भी मैंने बताया वो सिर्फ यहाँ पर थ्योरी में है कि माइक्रोप्रोसेसर CPU reads each instruction from memory, decodes and execute it. It processes the data as required in the instruction. The processing in the form of arithmetic and logical operations. So processing ये दो फॉर्मेट में हो सकती है। The data is retrieved from memory or taken from as a input device, and result processing is stored in the memory, or deliver is appropriate output as per the। तो माइक्रोप्रोसेसर को याद करना है आपको कि क्या होगा, वो डेटा रीड करेगा, राइट करेगा, एंड देन इसके ऊपर क्या होगी, प्रोसेस होगी। सो इंस्ट्रक्शन के ऊपर क्या होता है, जो भी इंस्ट्रक्शन वो पहले क्या करती है, फेच की जाती है, देन इसके ऊपर डिकोड ऑपरेशन परफॉर्म है, देन इट एग्जीक्यूट। ओके, सो उसी टाइम क्या होता है, ये टाइमिंग डायग्राम इसके ऊपर कैसे वर्क होती है। सो यहाँ पर ये कैसा दिया है कि रीड एंड राइट साइकिल कैसे वर्क होता है। सो डेटा लाइन अगर है तो रीड साइकिल में वैलिड डेटा क्या होगा, उस केस में सिर्फ इन होगा, एंड राइट टाइम में क्या होगा, ये डेटा क्या होगा, आउट होगा। मतलब यहाँ से यहाँ पर डेटा आएगा, इन होगा ये साइकिल के अंदर, और यहाँ पर क्या, यहाँ से डेटा आउट होगा मेमोरी में। So these are the processor component, ALU, register and control unit. So ALU is nothing but the arithmetic logic unit, and इसके अंदर जो भी main part है वो है accumulator. Okay, so accumulator is the temporary register for storing the result or storing the data. Okay, और accumulator का again क्या use है, it registers intermediate अरिथमेटिक एंड लॉजिक रिजल्ट स्टोर। सो जो भी इमीडिएट रिजल्ट अगर सेव करना है तो वो किस में स्टोर होता है, एक्यूमुलेटर में होता है। सो रजिस्टर, सो 6 जनरल पर्पस रजिस्टर है, BCDEHL, दीज आर दी रजिस्टर। अगर उसको कंबाइन करते हैं BCD, सो वो 16 बिट रजिस्टर हो जाते हैं। ठीक है, सो डेटा को क्या करना, रजिस्टर आर प्रोग्रामेबल, सो उसमें डेटा लोड कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है, सो register used to quickly access, store and transfer the data and instruction as directed by CPU। कंट्रोल यूनिट से जो भी इंस्ट्रक्शन मिलेगा उस हिसाब से हम वहां से क्या हो सकता है, रजिस्टर का यूज क्या है, तो स्टोरिंग द एंड ट्रांसफरिंग द डेटा और इंस्ट्रक्शन। ओके, सो कैचे के ही भी पहले क्या आ जाता है, रजिस्टर। सो रजिस्टर में भी डेटा क्या होता है, उस केस में सेव हो जाता है। सो यहाँ पर क्या ये रजिस्टर है। सो एक्यूमुलेटर, सो ये डायग्राम है रजिस्टर की। सो एक्यूमुलेटर पहले 8 बिट है, और यहाँ पर उसके साइड में अगर देखते हो तो फ्लैग रजिस्टर है, मैंने डायग्राम में भी दिखाया था फ्लैग रजिस्टर। देन BCDEHL, दीज आर दी 8 बिट रजिस्टर, दोनों कंबाइन होते तो वो 16 बिट होते हैं। देन
स्टैक पॉइंटर एंड देन प्रोग्राम पॉइंटर, इसके बाद में होते हैं ये एड्रेस बस, सॉरी डेटा बस एंड दिस और एड्रेस बस। सो स्टैक पॉइंटर को स्टैक पॉइंटर करता है प्रोग्राम जो भी एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा, तो उसके पूरे कंट्रोल है, उसका एड्रेस कहाँ पर स्टोर होता है, प्रोग्राम काउंटर में स्टोर होता है। सो अब यहाँ पर ये फ्लैग ही आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऐसे ही दिखा है कि यहाँ पर फ्लैग में क्या होता है। सो फ्लैग ये भी क्या, इसमें डेटा स्टोर होता है, मतलब कैरी, जीरो, कोई साइन बिट है, पैरिटी फ्लैग है। ये भी अगर एक बड़ा टॉपिक एक्चुअली, लेकिन मैंने सिर्फ ऐसे फ्लैग के जो भी क्या क्या वैल्यू हो सकते हैं वो दिखाने के लिए यहाँ पर सिर्फ ये डायग्राम दिखाई है। सो ये सिलेबस का कुछ भी टॉपिक नहीं है। सो रजिस्टर में ये प्रोग्राम काउंटर एंड स्टैक पॉइंटर है। देन कंट्रोल यूनिट का मतलब क्या है, जो भी जितने ऑपरेशन है वो सबके ऊपर कंट्रोल करने का काम कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। ये एक्चुअली डेटा कुछ भी कैरी नहीं करता, ये सिर्फ क्या करता है, सिग्नल्स पास करता है कि रेड या राइट। सो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से यहाँ से क्या मिल जाता है, कंट्रोल यूनिट को इंस्ट्रक्शन मिल जाती है, और उस हिसाब से वो क्या था, कंट्रोल सिग्नल विद इन सीपीयू है तो वहां पर वो कंट्रोल होगा। कंट्रोल सिग्नल फ्रॉम कंट्रोल बस है तो वो यहाँ पर कंट्रोल यूनिट को आती है, दे कंट्रोल सिग्नल टू दी कंट्रोल बस। सो यहाँ से क्या जाएगी, ये इंस्ट्रक्शन जाएगी। सो ये दीज आर द कंट्रोल बस लाइन, ये कंट्रोल यूनिट यहाँ पर है, जिसके ऊपर क्या आएगा, फ्लैग आएंगे, और क्लॉक के भी इसमें क्या आ जाते हैं, इनपुट्स। सो कंट्रोल यूनिट ये क्या है, ये directs the operation of processor. Okay, how to respond the instruction that have been sent to the process, instruction को कैसे respond करना है, it is depend on the control unit. So these are the functions of the control unit. So not process मतलब ये सिर्फ क्या होगा, ये प्रोसेस और डेटा को स्टोर नहीं करेगा, it is responsible for controlling the transfer of data and instruction among the other units of computer. तो नेक्स्ट है फंक्शनल यूनिट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। सो जो भी फंक्शनल यूनिट है माइक्रो प्रोसेसर का वो क्या है, एलयू, जो कि वो आईसी कौन सी उसकी है, आईसी 74181। सो ये 4 बिट स्लाइस अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। 4 बिट मतलब एट अ टाइम 4 बिट के ऑपरेशन पॉसिबल है। सो अरिथमेटिक या लॉजिक ऑपरेशंस के लिए 2 ऑपरेंट लगेंगे, ए एंड बी, जो कि कितने इसमें रहेंगे, A0 to A3, B0 to B3। सो उसके पहले अगर A1 बिट अगर करना है, मतलब A एंड B 1 बिट है तो कैसे ऑपरेशन होंगे, तो यहाँ पर दिया है कि इफ A, सो ये डिपेंड ऑन कंट्रोल। सो S अगर 0 है तो आउटपुट में ये 2 वैल्यू Y0 A into B आएगा, और Y1 क्या आएगा, A plus B। अगर ये 2 बिट है, A0 A1 बिट, सो अगेन H0 S1, इसके ऊपर ये क्या रहेंगे, ऑपरेशन यहाँ पर मेंशन है। देन सो IC 7481, इसमें कितने बिट का ऑपरेशन पॉसिबल है, A0 to A3, B0 to B3। ओके, अगेन इसमें सिलेक्ट इनपुट एंड मोड कंट्रोल रिक्वायर्ड है इनपुट, एंड दीज आर द आउटपुट F0 to F3। सो दिस इज द फंक्शनल टेबल, जिसमें मैग्नीट्यूड कंपैरिजन जो भी है, डिजिटल कंपैरिजन बोलते हैं या मैग्नीट्यूड कंपैरिजन, सो वो भी यहाँ पर पॉसिबल है। तो यहाँ पर ये 2 वैल्यू पहले चेक करनी पड़ती है सिर्फ। यहाँ पर ऐसे दिया था कि ऑपरेंट 1 एंड ऑपरेंट 2। सो IC 74181 में कैरी आउट, कैरी का रिजल्ट, यहाँ पर जो भी रिजल्ट आएगा F0 to F4 पर, वो यहाँ पर दिया है। तो देन हमने देखा था कि मेमोरी, आज ही ये टॉपिक देखा कि व्हाट इज मीन बाय मेमोरी। मेमोरी मतलब जस्ट लाइक अ ब्रेन स्टोर द इंस्ट्रक्शन। सो देर आर 2 classified in memory, so volatile and non volatile memory। so RAM ये क्या आता है, volatile memory में आता है। so random access memory ये internal memory है। इसके अगेन 2 types है, static and dynamic। then read only memory क्या होता है, सिर्फ we can read but we cannot write on it, ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। ओके, सो इसमें जो भी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम इसमें जो भी इंफॉर्मेशन वो परमानेंटली स्टोर होता है। रैम एंड रोम, इसका जो भी लोकेशन है वो एक्चुअली वो किसके कैटेगरी से, मेन मेमोरी की कैटेगरी, प्राइमरी मेमोरी की कैटेगरी। और अगर इसके 3 टाइप्स है मेन, पीरोम, ईपीरोम एंड ईईपीरोम। सो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, जो भी हम क्या करते हैं, मेमोरी फॉर्म ऑफ सेल है, सो वो सेल को आइडेंटिफाई करने के लिए यूनिक नंबर लगता है। सो इट इज कॉल्ड द मेमोरी लोकेशन।
देन हम रीड एंड राइट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। सो उसके लिए भी एड्रेस लगेगा। अगेन उस मेमोरी में कहाँ डेटा स्टोर हुआ है, कर सकता है या डेटा स्टोर हो सकता है। सो अगेन 3 वे है, कैचे मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। सो कैचे मेमोरी मतलब क्या, रिसेंट कोई ऑपरेशंस रहेगा, रिसेंटली जो भी डेटा हम एक्सेस करते तो वो कैचे मेमोरी में स्टोर हो जाता है। देन प्राइमरी मतलब मेन मेमोरी, जिसमें कैटेगरी कौन से रैम एंड रोम ये इसके अंदर होता है। सेकेंडरी मतलब हार्ड डिस्क, डीवीडी, पेन ड्राइव, दिस ऑल अबाउट ऑल ऑफ द सेकेंडरी मेमोरी। ओके, सो मेमोरी के मेन 2 ऑपरेशंस है, रीड करना एंड राइट करना। सो रीड मतलब भी फेच एंड राइट मतलब भी स्टोर। सो इसमें 2 रजिस्टर एक्चुअली वर्क होते हैं, MAR एंड MDR। सो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी डेटा रजिस्टर। सो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में क्या यूज होता है, मेमोरी एड्रेस में लास्ट 1 मिनट है यहाँ। सो मेमोरी एड्रेस में क्या होता है, एड्रेस स्टोर होता है, इसमें डेटा एक्चुअली स्टोर होता है। सो रीड में आप देख सकते हो कि ये डेटा हम यहाँ पर रीड कर रहे हैं, और राइट में क्या होता है, 3D हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं। सो दिस इज द राइट ऑपरेशन। सो यहाँ पर हमारा 6 यूनिट कंप्लीट है। सो फ्रॉम मंडे हम कौन सा यूनिट देखने वाले हैं, यूनिट नंबर 5th। ओके, जो बेस्ड ऑन दी TTL एंड CMOS है, वो यूनिट हम देखेंगे। ठीक है, तो किसी को भी कुछ डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या यहाँ पर नेक्स्ट मीटिंग में जब भी लेक्चर रहेगा तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, सो हमारा लास्ट एक यूनिट बाकी है, यूनिट नंबर 5, जो कि हम नेक्स्ट फेज में स्टार्ट करेंगे। ठीक है।